जम्मू एंड कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन की वजह यह है कि विष्णु माता देवी मेडिकल कॉलेज के परमिशन को रद्द कर दिया गया है। अब कॉलेज की परमिशन रद्द होने से इनको खुशी नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि जब कॉलेज की परमिशन रद्द कर दी गई है, वहाँ 2025 और 26 में जिन स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था, अब उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि जश्न मनाने की वजह यह है कि इस साल यानी 2025-26 में वहाँ मुसलमान स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा एडमिशन हो गया था और अब मुसलमान स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, वो एमबीबीएस की डिग्री नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये तमाम लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। ज़रा देखिए मुसलमानों से कितनी इनको नफ़रत हो गई है। इनको कश्मीर चाहिए, इनको जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट पार्ट है, हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के अलावा किसी को भी कश्मीर पर अपनी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी के साथ यहाँ की हुकूमत की, आवाम की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम को भी अपना समझे, कश्मीरियों को भी गले लगाए। जिस तरह कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट है, उसी तरह कश्मीरी भी हिंदुस्तानी शहरी है। लेकिन कश्मीरी डॉक्टर ना बन सके, कश्मीरी तालीम हासिल ना कर सके, कश्मीरी को एजुकेशन की कोई डिग्री ना मिल सके, इसके लिए दिन रात जिद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है। और अब बाज़ाब्ता इन लोगों ने प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का जो डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन को रद्द करवा दिया गया। पूरा मामला क्या है उसको समझिए। जम्मू एंड कश्मीर में माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में इस साल सबसे ज़्यादा मुसलमान स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। तकरीबन 50 स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन हुआ। उन 50 में 43 यानी 43 मुसलमान हैं और 7 हिंदूज़ हैं। जिन तमाम लोगों का यहाँ एडमिशन हुआ उनकी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर, कोई सिफारिश नहीं, गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं, बल्कि ये जो एडमिशन हुआ है इन तमाम लोगों का यहाँ नीट क्वालिफ़िकेशन की वजह से, इनके अच्छे मार्क्स और नंबर थे, इस वजह से मेडिकल कॉलेज में इन 50 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हुआ। उनमें 43 मुसलमान हैं। अब जैसे लिस्ट निकलती है, रिलीज़ होती है और पता है चलता है कि 43 मुसलमान स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। अब ये राइट विंग को, आरएसएस को, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो सका और उन लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, हंगामा करना शुरू कर दिया कि विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में क्यों दाखिला दिया गया, मुसलमानों का इस कॉलेज से क्या लेना देना। विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज मंदिर के ट्रस्ट से चलता है, हिंदुओं के पैसे से चलता है और हिंदुओं के पैसे से चलने वाले कॉलेज में मुसलमान क्यों तालीम हासिल करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि यकीनन मंदिर के ट्रस्ट के तहत ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता इसको फ़ंड दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इसको एड दिया जाता है, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है और तभी ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है। यानी ये कोई मुकम्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेज है और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार फंड देती है। अब मुसलमान स्टूडेंट्स के एडमिशन के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे, एहतजाज करने लगे और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज का लेटर ऑफ परमिशन मनसूख कर दिया है और कहा कि जो क्राइटेरिया है उसको ये एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज फुलफिल नहीं कर रहा है, पूरे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा है, इसलिए लेटर ऑफ परमिशन को रद्द किया जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। और अब रद्द किए जाने का मतलब ये है कि तमाम 50 स्टूडेंट जिन्होंने एमबीबीएस में यहाँ एडमिशन लिया था, अब वो आगे यहाँ अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते हैं, यहाँ से उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उनका एडमिशन कहाँ होगा, कहाँ उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके बारे में भी स्टूडेंट को कोई जानकारी नहीं दी गई है। तमाम स्टूडेंट्स अब परेशान हैं। दूसरी तरफ जैसे ये खबर सामने आती है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ प्रमोशन को रद्द कर दिया है, राइट विंग के लोग जश्न मनाने लगते हैं। एक मरतबा ज़रा देखिए, सुनिए इनको। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खुला है और जेके बोपी के माध्यम से जो वहां पर सीट आवंटन किया गया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 42 सीट मुस्लिम बच्चों को, 7 सीट जो है वो हिंदू बच्चों को और 1 सीट जो है वो सिख बच्चों को जो दी गई है। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं,
लेकिन जो पैसा हमारा है उसका निर्णय हम लेंगे कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, क्योंकि जो 1.25 करोड़ हिंदू श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, वही लोग वहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं, वही चढ़तर चढ़ाते हैं और वो सोचते हैं कि ये पैसा जो है हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, गुरुकुलों के लिए, गौशालाओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो है ये पैसा जो है वो खर्च होगा। लेकिन श्राइन बोर्ड ने सोच लिया है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसका इस्लामीकरण करना है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर बनी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उसके अंदर जो गैर हिंदू हैं वो काफी तादाद में जो है वो एंट्री कर गए हैं। हमारा विरोध है कि शुद्ध रूप से हिंदू होने चाहिए। किसी प्रकार से भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे श्राइन बोर्ड के अंदर हमारे पैसे से कोई और पढ़े या हमारे पैसे की तनख्वाह जो है कोई और ले। ये हमारा पैसा है, इसका निर्णय हम लेंगे और इसीलिए हमारा विरोध जो है वो जारी है और वही हम एलजी साहब से जो है निवेदन कर रहे हैं। अब ये जो जश्न मनाया जा रहा है, ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर, इसलिए कि मुसलमानों की चोरी टाइट कर दी गई है। इस जश्न के पीछे की वजह यह है कि मुसलमान स्टूडेंट्स अब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अब इनकी प्रॉब्लम यह है, इनका जो मिजाज है वो ये है कि मुसलमान इस दुनिया में सिर्फ पंचर बनाए, मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ उनकी ग़ुलामी करे, मुसलमान सिर्फ मजदूरी करे, मुसलमान सिर्फ होटल में वेटर का काम करे, मुसलमान सिर्फ इनका ड्राइवर बनकर रहे, इसके अलावा मुसलमान डॉक्टर न बन सके, मुसलमान आईपीएस ऑफिसर न बन सके, मुसलमान कहीं पर अफसर के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम न दे सके, मुसलमान जर्नलिस्ट न बन सके, मुसलमान किसी भी मैदान में आगे न जा सके। ये अब इनकी जहनीत है, इनकी सोच है, ताकि इनको बार बार मुसलमानों को चिढ़ाने का, मुसलमानों पर तंज करने का मौका मिल सके कि मुसलमान तो पंचर बनाता है, मुसलमान तो टायर में हवा डालने का काम करता है, मुसलमान तो वेटर का काम करता है, मुसलमान तो शादियों में प्लेट धोने का काम करता है, मुसलमान तो सिर्फ चाय की दुकान चलाता है, इसके अलावा मुसलमानों की औकात नहीं रह गई है। ये इनका एजेंडा है। दूसरी तरफ मुसलमान एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, दुनिया भर में मुसलमान स्टूडेंट्स अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हर महीना कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर आ जाती है जहां मुसलमानों को तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबी मिलती है और इनकी जलन बढ़ जाती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। और अब देखिए कि मेडिकल कॉलेज का परमिशन रद्द होने पर ये लोग जश्न मना रहे हैं। पिछले दिनों अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का परमिशन भी रद्द कर दिया गया, वहाँ लगातार पाबंदियाँ लगा दी गई और उसकी वजह से अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनका फ्यूचर एक तरह से ख़तरे में है। आगे उनका क्या होगा कुछ भी पता नहीं चल सका। उधर विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी अब ख़तरे में है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि कश्मीर को जिस तरह आप अपना मानते हैं, कश्मीरी को भी अपना मानिए। कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज का परमिशन रद्द कर दिया गया तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। आखिर ये जहनीत क्या है, ये सोच क्या है, इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, ये कहाँ जाकर तालीम हासिल करेंगे। सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेडिकल कॉलेज का परमिशन रद्द होने की वजह से जश्न मनाया जा रहा है। आखिर इनके जहन और दिमाग में मुसलमानों से कितनी नफरत भरी हुई है। प्रियंका भारती ने ट्वीट किया, कंचना यादव ने ट्वीट किया, तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन ज़रा देखिए कि मुसलमानों से नफ़रत कितनी इनके जहन और दिमाग में भरी हुई है। और याद रखना चाहिए कि जब किसी कम्युनिटी से, किसी कौम से जहन दिमाग नफ़रत से भर जाए, मुसलमानों को नफ़रत की अलामत समझ लिया जाए, तो फिर ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। जिस समाज और माशरे का ये हिस्सा होते हैं वो समाज और माशरा कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। और यही वजह है इन लोगों के ज़वाल की, इनके इन्हितात की। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।